हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सभी बच्चे बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो बच्चे आज का हमारा जो सेशन होगा ये कक्षा 10 के बच्चों के लिए और कक्षा 10 के उन बच्चों के लिए होगा जो 13.3 एक्सरसाइज को नहीं कंप्लीट किए हैं। तो मेरे बच्चे ये जो एक्सरसाइज होगी ये 13.1 नहीं, ये 13.3 वाली एक्सरसाइज होगी। और हम पढ़ा रहे हैं बच्चे सांख्यिकी में 13.3 एक्सरसाइज को। चलिए हम आराम से देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन की बात करें पहले वाले क्वेश्चन की, तो पहले वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है और आंकड़ों के माध्य बहुलक ज्ञात करना है। मेरे बच्चे क्या ज्ञात करना है? माध्य ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है, बहुलक ज्ञात करना है। इसके लिए आपको करना कुछ नहीं, बहुत ही आसानी के साथ मैं क्वेश्चन को बताऊंगा और आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे, मैंने कहा कि जो मासिक खपत है मेरे बच्चे ये क्या है? वर्ग अंतराल है। उपभोक्ताओं की संख्या ये क्या है? आपकी बारंबारता है। तो अब आपको क्या करना है? माध्यक ज्ञात करना है। माध्यक अर्थात माध्यिका ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है और बहुलक ज्ञात करना है। सभी के फार्मूले हम अभी देखते हैं। अभी यहाँ पे बच्चे देखो, यहाँ आपको क्या करना है? माध्यक का फार्मूला या माध्यिका का फार्मूला क्या होता है? Ln/2 संचयी बारंबारता और इंटू एच होता है। मेरे बच्चे देखो, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे n क्या है, n कैसे निकालेंगे? अगर आप समेसन आप fi निकाल रहे हो, क्या समेसन जो fi होगा वही क्या होगा? n के बराबर होगा। n हमारे पास क्या हो गया मेरे बच्चे? 68 आ गया। क्या हो गया? 68 कैसे आया? जब हम इस बारंबारता को, सभी बारंबारता को जोड़ते हैं तो हमारे पास समेसन एफ आई या सिग्मा एफ आई बराबर n है और इसके बराबर हमने देख लिया क्या आ गया? हमारे पास 68 आ गया। अब मैं यहाँ देखें n/2, n के स्थान पे 68 रखे, बाई 2 करे तो अगर 2 से भाग दोगे 68 को तो 34 से ज़्यादा जो होगा संचयी बारंबारता में हम देखेंगे तो 34 से ज़्यादा, देखो ये 4 है, 9 है, 22 है और 22 के बाद 34 इस 42 में आएगा क्योंकि ये 22 तक तो ख़त्म हो गया। जो 42 में होगा वो 34 इसी के अंदर होगा। इसका मतलब इसके सामने वाले को हम क्या लेंगे? F1 ले लेंगे। सबसे अधिक बारंबारता क्या है? F1 ले लेंगे। अब ये जो 34 आया है, 34 42 में जो आया है, इसके जो ऊपर वाला ले लेंगे, यही हमारा क्या होगा? संचयी बारंबारता होगा। तो संचयी बारंबारता अपने पास कितना आया? 22 आया। तो ये देखो CF आप क्या लिख सकते हैं? CF आप यहाँ पे लिख देंगे कि ये क्या हो जाएगा? आपका CF बराबर कितना हो जाना चाहिए? 22 हो जाना चाहिए। ठीक। और यहाँ पे देखेंगे कि जो F1 लिए हैं, F1 कैसे लिए हैं? यही जो होगा 34 किस में आया? 42 में आया। इसी के सामने जो होगा ये क्या होगा? F1 होगा। इसके ऊपर अगर जाओगे तो ये F0 होगा, इसके नीचे जाओगे तो F2 होगा। ऐसा हम पिछले भी सेशन में करते हुए आएंगे। और इस F1 के सामने वाला जो होता है इसको मान बच्चे क्या होता है? ये वर्ग अंतराल होता है, यही लिया जाता है। जब वर्ग अंतराल की बात आती है बच्चे तो आपके पास कितना? 125 और 145 और 125 यही क्या हो जाएगा? 125 ये L का मान हो जाएगा और 145 में से, इस 145 में से 125 घटाओगे तो H बराबर कितना निकल के आएगा? 20 निकल के आएगा। 145 में से 125 घटाएंगे तो कितना निकल के आएगा? 20 निकल के आएगा। वही मैंने बच्चे यहाँ पे किया है कि एक L का मान 125, H का मान कितना हो गया? H का मान कितना हो गया? 20 हो गया। अब मेरे बच्चे H का मान आप 20 निकाले, 20 रख दिए। CF का मान 22 निकाले, 22 रख दिए। और n/2 कितना निकाले हैं? अच्छा, n/2 34 से ज़्यादा। ठीक, n/2 कितना हो गया मेरे बच्चे? n/2 होगा आपका 34। n/2 कितना होगा? 34 होगा। तो आपने n/2 का कितना रख दिया? 34 रख दिया। अभी यहाँ पे आगे देखें, 125 जो L का मान हमने यहाँ से निकाला है और 125 ये हो गया। 34 में से 22 जाएगा तो 12 बचेगा। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना, क्या चीज़ कटेगा? ये 20 से ये 20 क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आगे हम देख लेते हैं। देखो हम कुछ चीज़ें मिटा भी दे देंगे क्योंकि आपको समझ में आता रहे। चलिए आगे मैं देख लेता हूँ। आगे मैं क्या कर देता हूँ, हमने दो चीज़ काट दिया,
यहाँ पे ये चीज़ और ये कट गया, आपके पास 34 में से 22 गया तो कितना बचा, 12 बचा। अब देखो 125 में 12 जोड़ोगे तो 137 हो जाएगा। ये आपका मेरे बच्चे निकल के आया माध्यिका या माध्यक निकल कर आ गया। उसके पास बहुलक, बहुलक ज्ञात करने के लिए बहुलक का फार्मूला आप ये बच्चे जानते ही हैं, कई बार हमने बहुलक निकाल चुके हैं और उसका फार्मूला आपको बता चुके हैं। अब मेरे बच्चे एल का मान तो 125 अभी बताए थे। F1 का मान देखो यहाँ पे F1 का मान कितना है, F1 का मान है 20, तो F1 का मान 20 रख दो। और F0 का मान कितना है, F0 का मान ऊपर देखोगे तो आपके पास क्या है, 13 है, F0 का मान 13 रख दो। इंटू H का मान कितना है, H का मान 20 है, 20 रख दो। 2 इंटू F1 का मान 20 है, F0 का मान 13 है और F2 का मान कितना है, 14 है। इसको हमने रख दिया। आप इसको सॉल्व करते हैं, 125 वैसे ही आ गया, 20 में से 13 जाएगा तो 7 आएगा, इंटू 20, 20 हो गया, 20 दूनी कितना हो जाएगा, 40, 40 हो गया, 13 और 14 मिलकर कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 40 में से 27 चला जाएगा तो 13 बचेगा और 20 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 140 हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। अब मेरे बच्चे क्या किया गया है, क्या किया गया है, इस 13 से इस 140 को भाग दिया गया, तो हमारे पास भाग के बाद भाग दिया गया तो 10.76 आ गया। 10.76 क्या आया मेरे बच्चे, जो भाग दिया गया वो क्या आया, 10.76। ये क्या आया, 10.76। जब इस 13 से इस 140 में भाग दिया तो इतना आया। अब यही क्या करेंगे हम, 10.76 क्या करेंगे, 125 में जोड़ेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा 135.76। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, इतना हो गया, किसी को दिक्कत, नो दिक्कत। हमने निकाल लिया क्या, बहुलक निकाल लिया, माध्यक या माध्यिका निकाल लिया। अब हमको निकालना है माध्य। माध्य निकालने के लिए दो विधि का प्रयोग होता है, या तो आप यहाँ पे एक फार्मूला लगा सकते हो, जैसे माध्य बराबर क्या होता है, समेसन ऑफ एफ आई एक्स आई अपान क्या हो जाएगा, समेसन ऑफ एफ आई। या तो ये वाला फार्मूला लगा लीजिए, या तो आप बच्चे ये वाला फार्मूला लगा लीजिए। ठीक, तो इनसे भी आपको फार्मूले से आ जाएगा। हम जब यहाँ पग विचलन विधि लगाते हैं, कब लगाते हैं पग विचलन विधि, जब हमारा वर्ग अंतराल मेरे बच्चे ज़्यादा हो। जैसे यहाँ पे देखो 165, यहाँ पे गलत हो गया, 165 और यहाँ पे 185 होना चाहिए, 185। देखो 165 और 185 है, 185 और 205 है, इस तरीके से मतलब अधिक वर्ग अंतराल है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पग विचलन विधि लगाएंगे, नहीं तो जो एकदम सामान्य एक सिंपल तरीके से लगा देते हैं तब भी हमारा आ जाता। इसको भी अगर कैलकुलेशन आप कर सकते हैं तो आप वैसे ही लगा देंगे तो आपका आ जाएगा। अगर आपके एग्ज़ाम में कहता है पग विचलन विधि या किसी तरीके से कहता है कि अगर वो कहता है क्वेश्चन में तब आपको लगाना है, नहीं तो सामान्य तरीके से आप लगा देंगे, आपका आंसर वही आएगा। तो चलिए यहाँ पे देखें, वर्ग अंतराल आपके पास दे रखा है कुछ क्वेश्चन में। यहाँ पे देखो वर्ग अंतराल आपको यहाँ पे दे रखा है, तो वर्ग अंतराल हमने लिख लिया। ठीक, माध्य निकालने के लिए वर्ग अंतराल लिखा, एफ आई मतलब बारंबारता भी दे रखा है, तो हो गया। एक्स आई कैसे निकालेंगे, इस 85 को 65 में जोड़ेंगे, उसके बाद 2 से डिवाइड करेंगे तो 75। 105 को 85 में जोड़ोगे, 2 से डिवाइड करोगे तो 95 आएगा। इसी तरीके से मैंने नीचे करते हुए गए हैं। तो अब क्या हुआ, अब क्या करेंगे, नीचे इतना हो गया। एक्स आई का मान आपके पास निकल कर आया। डी आई कैसे निकालेंगे, डी आई निकालने के लिए एक्स आई में से हम क्या करेंगे, ए को घटाएंगे। अब मेरे बच्चे ए का मान कैसे पता करेंगे, यहाँ पे तो आप हमने टिक लगाया है कि 135 होगा। कैसे होगा, देखो ए क्या है, कल्पित माध्य। देखो ए बराबर क्या होता है, n/2। एन क्या होता है, नंबर ऑफ रो, 1 2 3 4 5 6 7, कितने रो हैं, 7 रो हैं, तो 7/2 हो गया। 7 को 2 से डिवाइड करोगे तो 3.5 आएगा। इसका मतलब ये जाएगा किसमें, चौथे वाले पद में। इसका मतलब 3.5 अर्थात 3 से ज़्यादा, तो आप कहाँ चले गए, चौथे वाले पद में चले गए। तो आपके पास चौथा पद कौन होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चौथा पद कौन सा होगा, 135 होगा। तो आपका ए का मान कितना हो गया, ए का मान हो गया आपके पास कितना, ए का मान हो गया आपके पास 135 हो गया। अब वर्ग अंतराल की बात आती है तो इसी 135 के सामने वाला जो होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा वर्ग अंतराल हो जाएगा। 135 के सामने देखने को मिला हमारा ये क्या हो गया, 125 और 145 क्या हो गया, वर्ग अंतराल हो गया। इसी में अगर हम बात कर लें तो हमारे पास एल, यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एल कर लेते हैं, एल कर लेते हैं।
तो L हमारे पास कितना निकल के आया, L बराबर 125 निकल कर आएगा। कितना निकल कर आएगा, 125 ही है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे L का मान भी आ गया, H का भी मान आ गया। अब हम आगे देखते हैं पग विचलन विधि से हमारे पास माध्य का फार्मूला क्या होता है। माध्य का फार्मूला होता है x बार बराबर a प्लस समय सिग्मा एफ आई यू आई इंटू एच अपान सिग्मा एफ आई। अब मेरे बच्चे अब देखो सिग्मा एफ आई यू आई का मान कैसे निकालेंगे। देखो अब हम क्या करते हैं, यू आई का मान निकालते हैं, या डी आई पहले निकालेंगे, डी आई के बाद हम यू आई निकालेंगे। डी आई निकालने के लिए हमने यहाँ पे देखा था, हमने यहाँ पे क्या देखा था कि हमने यहाँ पे a का मान 135 लिया था। इस a के स्थान पे 135 रखेंगे, एक्स आई के स्थान पे 75। 75 में से 135 को घटाएंगे तो -60 आएगा। अगर हम 95 में से 135 को घटाएंगे तो हमारे पास 40 आएगा। 95 में से 135 को घटाएंगे तो 20 आएगा। 115 में से 135 को घटाएंगे तो 0 आएगा। 155 में से 135 घटाएंगे तो 20 आएगा। और 175 में से 135 घटाएंगे तो 40 आएगा। 195 में से 135 घटाएंगे तो 60 आएगा। ठीक, अब यहाँ पे यू आई का मान कैसे निकालेंगे, डी आई अपान एच। एच कहाँ से, एच तो हमने निकाल के रखा है ना, कितना है 20 है। अब डी आई क्या है, जैसे 60 है, 60 को अगर आप 20 से डिवाइड करोगे, एच का मान क्या है 20 है, इस 20 से यहाँ पे डी आई का मान 60 रखोगे तो डिवाइड करोगे तो -3 आएगा। -40 को 20 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, -20 आएगा। और यहाँ पे -20 को -20 से डिवाइड करोगे, 20 से डिवाइड करोगे तो -1 आएगा। 0 को में भाग दोगे तो 0 आएगा। 20 को 20 से 1, 40 को 20 से डिवाइड पे 2, 60 को 20 से डिवाइड करोगे तो 20 × 60 3 आ जाएगा। अब मेरे बच्चे एफ आई एक्स आई कैसे निकालोगे। एफ आई एक्स आई निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा, एफ आई का मान ये है। अब यहाँ पे एक्स आई नहीं, यू आई क्या है, ये है। एफ आई यू आई कैसे निकलेगा, एफ यहाँ है, यू आई यहाँ, इसको मल्टीप्लाई करो तो 4 × 12 हो गया। 5 को -2 से मल्टीप्लाई करो 6 हो गया। 13 को -1 से मल्टीप्लाई करो तो -13। 20 को 0 से 0 हो जाएगा। 14 को 1 से 14 हो जाएगा। 8 को 2 से 16 हो जाएगा। 4 को 3 से 12 हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास -35 आया, इसको जोड़े तो कितना आया, 42 आया। ठीक, सिग्मा एफ आई यू आई कितना हो जाएगा, अगर 42 में से 7 को घटाओगे तो 42 में से 35 को अगर निकालोगे तो हमारे पास कितना आएगा, 7 आ जाएगा। एफ आई बराबर कितना हो गया, 68 हो गया। एफ आई मतलब इस सिग्मा एफ आई कितना हो गया, 68। अभी इसी को हम क्या करेंगे, पूरा जोड़ देंगे तो यही क्या होगा, हमारा 68 होगा। ठीक, अब देखो आगे, अब मान रखते हैं। मान क्या रखते हैं, यहाँ पे देखेंगे अगर हम मान रखने लगे तो मान कैसे रखते हैं, देख लेते हैं। देखो एफ आई यू आई का मान हमने 7 रखा ना। एच का मान कितना है, 20 है तो 20 रख दिए। अब देखो ए का मान कितना है, यहाँ पे ए का मान भी रख दो। ए का मान कितना है, 135 है तो 135 रख दो ए का मान, कहाँ से, यहाँ से। ठीक, अब देखिए आगे, इसको मैंने काटा है तो मेरे बच्चे यहाँ पे 5 आया है और यहाँ पे नीचे 17 आया। अब देखो इस 5 को इस 7 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया, 7 × 5 = 35/17। फिर 17 से भाग दिया गया तो कितना, 2.05 आ गया। अब इस 2.05 को 135 में जोड़ेंगे तो 137.05 आ जाएगा। आई होप कि यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, किसी को दिक्कत नहीं दिक्कत। चलिए आगे चल लेते हैं। आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें माध्यक दे रखा है और हमको x और y के मान ज्ञात करना है। क्या दे रखा है, माध्यक दे रखा है, x और y के मान ज्ञात करना है। तो इसको मेरे बच्चे कैसे निकालेंगे, देखिए देखते हैं कि कैसे निकलता है। बारंबारता ये है और वर्ग अंतराल यहाँ पे दे रखा है। संचयी बारंबारता निकालेंगे। संचयी बारंबारता निकालने के लिए आपको 5 को ऐसे ही लिख लेना, फिर इस 5 को इस x से जोड़ना, फिर इस 5 को जब x से जोड़ोगे तो आपके पास इतना मिलेगा। फिर ये जो मिला है इसको फिर 20 से जोड़ देना तो फिर आपके पास ये मिलेगा। फिर इस पूरे को आप 15 से जोड़ देंगे तो 40 + x मिलेगा। 40 में y जोड़ोगे तो 40x + y हो जाएगा। फिर इसमें 5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 45 + x y हो जाएगा। ये आपका हो गया संचयी बारंबारता, ये हो गया संचयी बारंबारता। अब आपके पास यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो n है ये एफ आई के बराबर ही होता है। तो ये n कितना है, हमारे पास 60 दे रखा है पूरा।
ठीक, चलिए n का मान जब 60 दे रखा है तो आगे हम देखते हैं। और हमारे पास जो ये n होगा, ये जो n होगा ये क्या होगा, इसी के बराबर होगा। इसके बराबर किसके, यहाँ पे मिट गया, यहाँ पे y है। ये जो n होगा या fi होगा ये इसके बराबर होता है। संचयी बारंबारता जितना आप जोड़ते हैं इसके बराबर ही होता है इसके योग के। तो अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे जो n होगा ये n क्या होगा, जो CF होगा ये क्या n के बराबर होगा। n का मान हमारे पास 60 है, 60 रख दिया, और CF कितना हो गया, ये हो गया 45 प्लस XFI हो गया। चलिए ये सिग्मा, तो यहाँ पे क्या होगा, इस 45 को इस साइड में अगर हम लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा। 60 में से क्या हो जाएगा, 45 जाएगा तो कितना आ जाएगा 15। x प्लस वाई बराबर कितना हो गया, 15 हो गया। दिया है क्या, माध्यक बराबर कितना है, 28.5 है। माध्यक कितना है, 28.5। माध्यक कितना है, 28.5 है। x और y के मान ज्ञात करना है, x और y के मान ज्ञात करना है। माध्यक कितना है, 28.5। वर्ग अंतराल हम कैसे लेंगे, वर्ग अंतराल अब बात आती है किसमें, सबसे अधिक बारंबारता आपको कौन सी मिली, 20 वाली मिली। 20 क्या है, सबसे अधिक बारंबारता है, तो इसी के सामने वाला जो होगा वो क्या होगा, वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल हमने क्या ले लिया, 20 और 30 ले लिया। जो L का मान होगा वो प्रथम वाला होगा, और जो इन दोनों में डिफरेंस होगा वो क्या होगा, H का मान होगा। H 30 में से 20 घटाओगे तो कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक, n/2, n/2 कैसे निकालोगे, n का मान रख दो, n का मान कितना है, 60 है, तो n का मान 60 रख देना मेरे बच्चे, 60 हो गया। अब देखो CF कितना निकल गया, CF कौन सा लेंगे। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा देखना, आप कौन सा लोगे, CF कौन सा लेगा। अगर आपके पास क्या बारंबारता आप कौन सा लिए हो, 20 वाला लिए हो, तो इसी के सामने जाओगे और इसके एक ऊपर चले जाओ तो यही क्या हो जाएगा, आपका CF संचयी बारंबारता हो जाएगा। तो कितना निकल कर आया आपके पास, जो CF निकल के आया वो निकल कर आया हमारे पास कितना, 5 + x आया। तो आपने क्या रख दिया, 5 + x रख दिया, ठीक, इसके मान पे। अब h का मान यहाँ से 10 निकाले हो तो 10 रखोगे तो 10 हो गया। और f कितना है, 20। देखो 20 कहाँ, ये है f का मान हमने क्या रख दिया, 20 रख दिया। अब देखो ये L का मान 20 था, 20 ही रखे, कहाँ से, यहाँ से L का मान रखा गया। ठीक, अब ये 28.5 माध्यक, ये क्या है आपको क्वेश्चन में दे रखा है। क्वेश्चन में कहाँ दिया है, यहाँ पे देखो माध्यक कितना है, 28.5 है। ठीक, ये हो गया। अब देखो आगे 28.5 ये आगे ही हो गया, और 20 ये ऐसे ही हो जाएगा, और माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 भी हो जाएगा, -x भी हो जाएगा। 2 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 2 को 60 में डिवाइड करोगे तो 30 हो गया, इंटू 10, ये 10 हो गया। ठीक, अब इस 0 से 0 कैंसिल भी कर दिए हैं, ये क्या, कौन सा, ये 0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और यहाँ पे 30 में से 5 जाएगा तो कितना हो गया, 25 -x हो गया। ठीक, बटे 2 हो जाएगा, 20 + 25 -x बटे 2 बराबर कितना, 28.5 है। आगे देख लेते हैं, 28.5 20 प्लस ये आपको निकल कर आया है। इस 20 को इस साइड में लेकर जाएंगे तो आपके पास माइनस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 8.5 आ गया, 25 - x/2 हो गया। इस 2 को इस पे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 25 - x हो जाएगा। तो x बराबर 25 - 17 बराबर कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक, कितना, किसी को दिक्कत नहीं, दिक्कत। चलिए आगे चल लेते हैं। आगे कहते हैं समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर तो x + y बराबर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, देखो समीकरण फर्स्ट आपका कहाँ पे है, यहाँ पे है। ये क्या है आपका समीकरण फर्स्ट, इस x के स्थान पे क्या रख देंगे आप, 8 रख देंगे। तो यहाँ जब 8 रख दिए तो +y बराबर 15, इस 8 को इस साइड में ले जाए, -8 हो गया, 15 - 8 y बराबर कितना हो गया, 7 हो गया। y बराबर कितना हुआ, 7 निकल कर आया। आई होप कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार नहीं समझ में आया तो जरूर कमेंट करके बताएं। चलिए आगे वाले क्वेश्चन की तरफ हम चल लेते हैं। स्क्रीनशॉट जो नहीं लिए हैं स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए आगे चल लेते हैं। आगे हमारे पास क्या है, आगे है कि कह रहा है कि एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों
आयु बंटन में निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात कीजिए। माध्यक आयु परिकलन ज्ञात कीजिए। देखो माध्यक ज्ञात करना है। पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनको 18 वर्ष से अधिक हो परंतु 60 वर्ष से कम हो। चलिए अब हमको क्या निकालना है, माध्यक निकालना है। कुछ नहीं करना, बहुत ही आसानी के साथ निकालेंगे। और यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारे पास पॉलिसी धारकों की संख्या है ये आपको संचयी बारंबारता नहीं है, लेकिन आपको संचयी बारंबारता निकालना कैसे है, ये आपको सॉरी बारंबारता नहीं है, ये पॉलिसी धारकों की संख्या जो है ये आपको संचयी बारंबारता दे रखा है। बारंबारता कैसे निकालेंगे उसको हम चर्चा भी कर लेते हैं, ठीक। और यहाँ पे आपको वर्ग अंतराल ये नहीं है, वर्ग अंतराल यहाँ पे जो निकाल के रखे हैं ये वर्ग अंतराल है। इन सबको कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं। यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं कि जो ये वाला वर्ग अंतराल कैसे निकाले हैं, कह रहा है 20 से कम, 20 से कम मैंने 20 से कम कर दिया। फिर कह रहा है 25 से कम, 25 से कम, देखो 20 से जो कम था वो पहले में चला गया, 25 से कम होगा लेकिन ये क्या होगा 20 से ज़्यादा होगा, 20 या 20 से ज़्यादा होगा। क्यों होगा, क्योंकि 20 से कम तो पहले वाले में है, पहले वाले में जो पॉलिसी धारकों की संख्या 20 से कम है वो 2 है, जो 25 से कम है लेकिन 20 या 20 से ज़्यादा है वो कितने हैं, पॉलिसी धारकों की संख्या वो 6 है, ठीक। कितने हैं, 6 हैं। और आगे देखो 30 से कम, 30 से कम इसका मतलब ऊपर देखें 25 से कम, 25 नहीं था 25 से कम था, और लेकिन इसमें तीसरे वाले पद में 30 से कम अर्थात 25 से लेकर के 30, 30 नहीं 30 से कम ही होगा, तो 25 से 30 इसको मैंने ले लिया। इसी तरीके से मैंने क्या कर दिया, वर्ग अंतराल बनाते हुए चले गए, पूरा वर्ग अंतराल बन गया, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, आगे मेरे पास क्या होता है। अच्छा ये तो मैं सोचा मैं नहीं खींचाऊँगा, पहले से खींचा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। ये हो गया वर्ग, आपको वर्ग अंतराल निकल कर आ गया। अब ये जो संचयी बारंबारता ये तो आपको दे रखा है, ठीक, ये सारी चीज़ें। अभी ये बारंबारता में एफ आई कैसे निकाला, इसकी हम बात कर लेते हैं। देखो संचयी बारंबारता दे रखा है और यहाँ बारंबारता कैसे निकालेंगे, इस 2 को ऐसे ही लिख लेना, फिर इस 6 में से इस 2 को घटाओगे तो आपके पास 4 आएगा, फिर 24 में से क्या करना है, इस 6 को घटाना है तो हमारे पास 18 आ जाएगा। फिर क्या करना, 45 है, 45 में से 24 को घटाएंगे तो हमारे पास 21 आएगा। 78 में से 45 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 33 आएगा। फिर 89 में से हम 78 को घटाएंगे तो 11 आएगा। फिर क्या करेंगे, 92 में से 89 को घटाएंगे तो 3 आएगा, और 98 में से हम 92 को घटाएंगे तो 6 आएगा। 100 में से 98 को घटाएंगे कितना आएगा, 2 आएगा। इस तरीके से मैंने क्या कर लिया, हमने बारंबारता निकाल ली। अब मेरे पास क्या करना है, माध्यक ज्ञात करना है। क्वेश्चन में कहा है माध्यक ज्ञात करने के लिए माध्यक का फार्मूला होता है क्या, माध्यक का फार्मूला होता है L+N/2 CF × H/F होता है। देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि जो L का मान होता है, L कैसे निकालेंगे, देखो L कैसे निकालेंगे, हमने पहले बात तो हमको एक चीज़ और भी यहाँ पे लेना है। L का मान निकालने के लिए जो बारंबारता हम कैसे लेते हैं उसको हम अगर हम बात करें तो उसको हम कैसे लेंगे, चलिए बताते हैं। चलिए देखते हैं L का मान आपको कैसे पता होगा। देखो यहाँ पे आप देखेंगे N का मान या समेसन ऑफ Fi, क्योंकि ये क्या है, बारंबारता है, हमने सबको जोड़ा तो हमारे पास कितना है, 100 आया। अब मैं जानता हूँ फार्मूला क्या, n/2 बराबर n का मान हमने यहाँ से 100 रखा तो हमारे पास क्या हो गया, 50 या 50 से ज़्यादा हम किस में देखेंगे, 50 या 50 से ज़्यादा संचयी बारंबारता में देखेंगे। संचयी बारंबारता आपका कौन सा है, ये क्या है, आपका संचयी बारंबारता है, CF है, इसी में हम देखेंगे 50 या 50 से ज़्यादा। तो 50 ये क्या होगा, 50 तक पहुंचा नहीं तो हम जाएंगे इससे ऊपर बढ़ के, जो 78 होगा ये 50 या 50 से ज़्यादा हो जाएगा। तो इसी 78 में मैं क्या करूँगा, अगर हम झांकूंगा तो इसके ऊपर जो मिलेगा ये क्या मिलेगा, ये CF मिलेगा, और इसी के सामने जब हम बारंबारता में जाएंगे तो ये क्या हमारा मिलेगा, ये मिलेगा हमें F मिल जाएगा, ठीक। और इसी के सामने जब हम वर्ग अंतराल में जाएंगे तो ये हमारा क्या मिल जाएगा, ये हमारा मिल जाएगा वर्ग अंतराल, कितना मिल गया, 35 और 40। 35 और 40 हमारा वर्ग अंतराल मिल गया। पहला क्या होता है, वो L का मान होता है, इन दोनों में जब डिफरेंस मतलब 40 में से 35 घटाएंगे तो जो 5 आएगा ये H का मान हो जाएगा।
अब मेरे बच्चे यहाँ पे देखो हमारे पास फार्मूला ये होता है, एच का मान पता हो गया, एल का मान पता हो गया, सी एफ कहाँ से देखें, सी एफ ये पता हो गया और एफ ये पता हो गया। ठीक, अब देखो क्या करेंगे, n/2 n का मान क्या रखेंगे, n का मान क्या रखेंगे 100 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। सी एफ आपके पास 45 हमारे पास कहाँ निकला हुआ है, यहाँ पे देखेंगे आपके पास सी एफ 45 निकला हुआ है। एफ का मान कितना है 33 है, तो एफ का मान नीचे 33 रख दिया जाता है जैसे यहाँ पे है। एच का मान देखो 10 होना, 10 नहीं 5 ही है, कहाँ पे यहाँ पे देखो एच का मान 5 है तो मैंने 5 रख दिया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत 50 में से 45 घटेगा तो 5 आएगा, ये 5 एच वाला, 33 नीचे रहेगा, हम 25 होना चाहिए, 75 लिख उठा हुआ है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 25 होना चाहिए। 33 को अगर 25 से डिवाइड करोगे तो 0.75 आएगा, तो 0.75 35 में जोड़ोगे तो 35.75 आंसर इसका निकल कर आएगा। किसी को दिक्कत नहीं, दिक्कत अगर किसी को दिक्कत हो तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकता है कमेंट, हम उसके कमेंट का रिप्लाई देंगे। चलिए यहाँ पे क्या हो गया, क्वेश्चन क्लियर हो गया, किसी को दिक्कत नहीं, दिक्कत। चलिए आगे चल लेते हैं। चलिए बच्चे हम आज की इस सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं अपने तीसरे वाले ही क्वेश्चन में। अगर किसी को डाउट होता है तो अपने डाउट को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके वाला जो आगे वाला सेशन आएगा वो आपको व्हाइट बोर्ड में देखने को मिलेगा। तो चलिए बच्चे इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।